ये कथा है उस समय की, जब धरती कराह रही थी, जब अधर्म अपने चरम पर था, जब राक्षसों का बोलबाला था और धर्म सिसक रहा था, जब पवित्र भूमि भारतवर्ष के हृदय में मथुरा की धरती पर जन्म लेने वाला था एक चमत्कारी बालक। एक ऐसा बालक जो न केवल राक्षसों का नाश करेगा, बल्कि प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अमर दीप जलाएगा। कहानी शुरू होती है बहुत पहले, जब कंस नाम का एक शासक था, अत्याचारी, निर्दयी और घमंडी। मथुरा का युवराज होते हुए भी उसके मन में इंसानियत नाम की कोई चीज शेष न थी। उसके दरबार में न्याय नहीं, भय बोलता था। उसके राज्य में धर्म नहीं, अत्याचार पलते थे। कंस मथुरा के राजा उग्रसेन का पुत्र था, लेकिन उसे सत्ता का ऐसा नशा चढ़ा कि उसने एक दिन अपने ही पिता को बंदी बना लिया और स्वयं राजा बन बैठा। मथुरा के मंदिर सूने हो गए, साधु संतों को राज्य से बाहर खदेड़ दिया गया और राक्षसी शक्तियां नगर की गलियों में नाचने लगीं। उधर स्वर्गलोक में भी देवगण चिंतित थे। इंद्र, ब्रह्मा, वरुण सभी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, अब आप ही इस अधर्म का नाश कर सकते हैं। और तब क्षीर सागर में शेषनाग पर शयनरत भगवान विष्णु ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ उत्तर दिया, घबराओ मत, समय आने वाला है, मैं स्वयं धरती पर अवतार लूंगा। मथुरा में एक शुभ अवसर था। महाराज उग्रसेन की पुत्री देवकी का विवाह। देवकी सौंदर्य और सद्गुण की प्रतिमूर्ति थी और उसका विवाह हो रहा था वृषनिवंशी योद्धा वसुदेव से, जो ज्ञानी, निष्ठावान और वीर थे। सारा नगर दीपों से सजा था, फूलों की वर्षा हो रही थी। वसुदेव और देवकी का विवाह अत्यंत धूमधाम से संपन्न हुआ। परंतु विवाह के बाद जब देवकी को विदा किया जा रहा था, कंस स्वयं अपनी प्रिय बहन को रथ में विदा करने बैठा। जैसे ही रथ ने प्रस्थान किया, आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू प्रेम से विदा कर रहा है, उसी की 8वीं संतान तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस का चेहरा भय से पीला पड़ गया। उसके भीतर का राक्षस जाग गया। उसने रथ रोका, तलवार निकाली और देवकी की ओर लपका। परंतु वसुदेव ने बीच में आकर कहा, राजन, आप क्यों निर्दोष की हत्या करना चाहते हैं? मैं वचन देता हूं, जो भी संतान जन्म लेगी, मैं उसे आपके हवाले कर दूंगा। कंस मान गया और यहीं से प्रारंभ होती है श्री कृष्ण के अवतरण की तैयारी। समय बीतता गया। वसुदेव और देवकी कारागार में बंद कर दिए गए। मथुरा के उस अंधेरे कारागार में एक एक करके 6 संतानें जन्म लेती हैं। हर संतान को जन्म लेते ही कंस छीन लेता और निर्दयता से मार देता। 7वीं बार योगमाया के प्रभाव से देवकी के गर्भ में पल रहे भ्रूण को वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थानांतरित कर दिया गया। यही थे बलराम, जो आगे चलकर श्री कृष्ण के भ्राता कहलाए। अब समय था 8वीं संतान के आगमन का। चारों ओर भय, अंधकार और प्रतीक्षा का वातावरण था। देवकी और वसुदेव नित्य भगवान विष्णु का ध्यान करते थे। उन्हें विश्वास था कि इस बार कुछ दिव्य घटित होगा। अष्टमी की रात थी, भाद्रपद मास, रोहिणी नक्षत्र। चारों ओर घनघोर वर्षा हो रही थी। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। पहरेदार गहरी नींद में सो गए और तभी रात के मध्य में देवकी के गर्भ से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। उसके साथ ही कारागार के भीतर दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव ने जैसे ही उस बालक को देखा, उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। बालक के चारों ओर दिव्य तेज था। उसके शरीर पर श्रीवत्स चिन्ह, करधनी, मुकुट, मानो स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर अवतार लिया हो। भगवान ने स्वयं कहा, हे वसुदेव, हे देवकी, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं, स्वयं नारायण हूं। अब तुम मुझे गोकुल ले जाओ और यशोदा के पुत्र के रूप में बड़ा होने दो। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा। चारों ओर जल, बिजली, तूफान। लेकिन जैसे जैसे वे यमुना पार करने लगे, जलस्तर नीचे हो गया। शेषनाग ने आकर अपने फनों से छत्र बना लिया। वसुदेव ने बालक को लेकर नंद बाबा के घर पहुंचाया। वहां उसी रात यशोदा ने एक कन्या को जन्म दिया था। वसुदेव ने कन्या को लेकर लौटते हुए वही बालक वहां छोड़ दिया। कंस को सूचना मिली कि 8वीं संतान कन्या है। उसने जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटकने की कोशिश की, वह कन्या आकाश में उड़ गई और देवी का रूप धारण कर बोली, हे मूर्ख, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और गोकुल में पल रहा है। गोकुल में कृष्ण नंद यशोदा के घर पले बढ़े। उनकी बाल लीलाएं
मक्खन चोरी, ग्वाल बालों संखेल, पूतना वध, शकटासुर का अंत, तृणावर्त का नाश, ये सभी चमत्कारिक थीं। कंस भयभीत था। वह बार बार राक्षस भेजता रहा, लेकिन हर बार कृष्ण उन सभी का नाश करते रहे। कृष्ण और बलराम जब किशोर हुए तब उन्हें मथुरा बुलाया गया। वहां उन्होंने हाथी कुवलयापीड़ को मारा, मल्ल युद्ध में चाणूर मुश्तिक को हराया और अंततः कंस को उसकी राजगद्दी पर ही मार दिया। मथुरा को अत्याचार से मुक्ति मिली। उग्रसेन को पुनः राजा बनाया गया। देवकी वसुदेव को मुक्त किया गया। श्री कृष्ण का जन्म केवल कंस के अंत के लिए नहीं था। वह इस जगत को यह दिखाने आए थे कि जीवन में प्रेम, भक्ति और नीति का मार्ग ही श्रेष्ठ है। वे गीता का उपदेश देने आए थे, धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए आए थे। वे भगवान होकर भी एक बालक की तरह हंसे, खेले, रोए और सिखाया कि ईश्वर का रूप हर रूप में सुंदर होता है। श्री कृष्ण का जन्म हमें ये सिखाता है, जब भी धरती पर अधर्म बढ़ेगा, जब भी सत्य को दबाया जाएगा, तब तब कोई कृष्ण जन्म लेगा। किसी माँ की गोद में, किसी कारागार में, किसी यमुना के तट पर, और लाएगा सत्य का प्रकाश।